हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में। मेरी यहाँ पे कोशिश रहेगी इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स के बारे में। जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं, सबसे पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन होता क्या है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन कितने साल की कोर्स होता है, साथ में यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के बाद आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस ओपन होते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन में मिनिमम कितनी परसेंटेज लानी ज़रूरी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या इसमें पढ़ना होता है, कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है, कहाँ से करें कहाँ से ना करें, एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन कितना रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है कितना नहीं है। सो दिस साइड प्रिया सिग्रोहा। आज हम बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स के बारे में ब्रीफ में बात करने जा रहे हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल डिग्री ये है। देखिए, बैचलर्स के और भी कोर्सेज होते हैं। आपने इससे पहले जो कोर्स किया होगा, मे बी बैचलर्स आपने लाइक बैचलर्स के बेसिस पे ही आप एडमिशन ले रहे हो बीएड में, या हो सकता है मास्टर्स के बेसिस पे ले रहे हो, क्योंकि दोनों के बेसिस पर ही आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने बैचलर्स की है अपनी, अब बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, अदर कोर्स, तो यहाँ पे आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि आपने कोई भी कोर्स में बैचलर किया हो या मास्टर्स किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीए स्टूडेंट बीएड में एडमिशन लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है। साथ में नई शिक्षा नीति 2020 आई है और उसके बेसिस पे कुछ चेंजेस बीएड में किए गए हैं। उसके बारे में वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस किए गए हैं और अब नए पैटर्न के अनुसार क्या 12th क्लास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बीएड में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, और क्या है ये फंडा कि किसी के लिए तो बीएड 2 साल की है, किसी के लिए 3 साल की और किसी के लिए 4 साल की। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, इस सवाल का भी जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा। बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स की बात की जाए तो आप बीएससी, बीकॉम या आपने बीए किया हो या और कोई कोर्स, तो उसके बाद बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। बीएड में एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 साल का ये कोर्स रहता है जनरली। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो आप बैचलर ऑफ एजुकेशन में बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं और 2 साल अपनी पढ़ाई ये वाली कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका माइंडसेट कैसा बनाया जाता है इस कोर्स में, कि आप बच्चों को समझे, आप टीचिंग प्रोफेशन को समझे, आप एजुकेशन को समझे कि हाँ, अब तक इंडिया में कैसी एजुकेशन रही है, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, कैसे बच्चों में बदलाव आ रहे हैं, कैसे एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, कैसी आपकी कॉम्पिटेंसीज, अप्रोचेस, सामग्री यानी कि क्या क्या चीजें यूज करके आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ओवरऑल टीचिंग के बारे में, एजुकेशन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बीएड के माध्यम से दी जाएगी। 2 ईयर कोर्स है। 2 ईयर कोर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये कोर्स आपका डिवाइड होता है 4 सेमेस्टर्स में या 2 ईयर में आप बोल सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हर 6 महीने में एग्जाम लेती हैं और आपके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर रहते हैं, 6 महीने के दोनों सेमेस्टर्स आपके। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर इन फर्स्ट ईयर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर इन सेकेंड ईयर। या कुछ यूनिवर्सिटीज एनुअल बेसिस पे भी एग्जाम लेती हैं कि फर्स्ट ईयर के एनुअल बेसिस पे एग्जाम एक बार और सेकेंड ईयर के एनुअल बेसिस पे एग्जाम एक बार। तो यहाँ पे देखिए, आप किसी भी तरीके से एग्जाम दें, चीजें आपको लगभग सेम ही पढ़नी होती हैं। आप बच्चों को जानते हैं, बच्चों का कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, ये सब चीजें समझते हैं कि हाँ, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, बच्चों का दिमाग किस तरीके से चलता है। आपको एज अ टीचर कैसे बच्चों के लिए एजुकेशन में कैसे आप और ऊंचाइयां छू सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से अच्छे चीजें लर्न करें। तो ये बात रही, देखिए, थोड़ी सी बैचलर ऑफ एजुकेशन के कोर्स के बारे में। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज देखते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बहुत ही कम यहाँ पे बीएड के लिए फीस रखती हैं, जो आपकी 10,000 से स्टार्ट हो जाती है।
अगर आप देखें यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहीं पे कोई और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीएड प्रोग्राम ऑफर करती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स में दिलचस्पी रखते हैं। एंड स्पेशली इंडिया के अंदर फीमेल्स के लिए इस कोर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा देखिए अट्रैक्टिव कोर्स बना हुआ है ये फीमेल्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस ये रहता है कि आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और आप फिर अगर आपका उसमें अगर क्लियर हो जाता है, आपका सीट मिल जाती है आपको गवर्नमेंट कॉलेज की, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज की, तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं होता है तो वहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं या उन यूनिवर्सिटीज़ को देखें जो कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेती हैं और वहाँ पे आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि हरियाणा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ तो बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, छोटू राम यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा में हैं जो बिना एंट्रेंस के आपको जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स में एडमिशन देती हैं। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी रेगुलर कोर्स या डिस्टेंस कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, इसके अलावा एमिटी यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीएड में एडमिशन्स देती हैं। बट यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वैरी करता है। देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का आपका अप टू 1 लाख भी जाता है, हो सकता है उससे भी 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा हो, तो 1 लाख के अप्रॉक्स आप लमसम मान के चलिए। और गवर्नमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे स्टार्टिंग 10,000 से हो जाती है। तो इसलिए अब सोचना आपको है कि आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट में। एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी अगर आप 1 से 2 महीने लगन लगा के करते हैं तो बिल्कुल आप बैचलर ऑफ एजुकेशन का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रही कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट थी बीएड के कोर्स के बारे में, आप सभी जाने। और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप बैचलर ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लें। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए बीएड का पैटर्न अभी तक ये था कि आप बैचलर्स करते थे या मास्टर्स करते थे और 2 साल की फिर बीएड करी, या तो आप बैचलर्स के बाद कर रहे हैं या आप मास्टर्स के बाद कर रहे हैं और अपनी 2 साल की डिग्री लेकर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोफेशन में वेलकम हो जाते हैं, आप अपने प्रोफेशन में इन हो जाते हैं। बात करूँ बीएड को करने के बाद तो आपको सैलरी ऑलमोस्ट, मैं बात करूँ तो देखिए वो डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में वर्क कर रहे हैं या प्राइवेट में टेम्परेरी बेसिस पे हैं या परमानेंट पे, और गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं या परमानेंट। देखिए परमानेंट की पहले गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी 45 to 50,000 रहती है। वो डिपेंड करता है 6th पे कमीशन आपको मिल रहा है या 7th पे कमीशन, तो लमसम आप 40 अबव सैलरी बिल्कुल मान के चलिए। और वहीं पे मैं कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करूँ, ये मैं आपको प्राइमरी टीचर के लिए बता रही हूँ। इसके अलावा टीजीटी लेवल पे देखेंगे तो 50+, 60+ सैलरी भी जाती है। पीजीटी लेवल पे देखेंगे, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो वहाँ पे आपकी सैलरी 80 के अराउंड भी जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप 1 to 5 को पढ़ा रहे हैं, 6 to 8 को पढ़ा रहे हैं या आप 9th ऑनवर्ड्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट भी रहता है कि बीएड करने के बाद हम प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीएड के बाद जनरली एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल को आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है बैचलर्स के बेसिस पे तो आप 6th, 7th, 8th यानी कि एलिमेंट्री क्लासेस को पढ़ाएंगे, और अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है मास्टर्स के बेसिस पे तो आप सेकेंडरी लेवल में भी पढ़ा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो सैलरी आपकी वैरी करती है, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में
परमानेंट पोस्ट पे हैं तो भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, लमसम आप 40-50 ही मानकर चलिए। और अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए हैं तो 20 से 25 हज़ार मिनिमम आपको मिल जाते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं एज अ फ्रेशर तो भी हद मान के आपकी सैलरी 15 तो स्टार्टिंग रहती ही है, इससे कम सैलरी नहीं होती है। बीएड इतना अच्छा कोर्स है कि आपको कम से कम 20-25 के लायक बना देता है। आप कहीं पे भी जाओगे किसी भी स्कूल में इतनी सैलरी आपको मिल ही जाती है। बाकी देखिए डिपेंड करता है कि वो स्कूल जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, जिसमें आप काम कर रहे हो, वो किस लेवल पे है, वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, और वो किस बेसिस पे या क्या सैलरी ऑप्ट करता है अपनी टीचर्स के लिए। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, स्कूल टू स्कूल, सो दैट डिपेंड्स। ठीक है, लमसम मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट की कितनी जाती है परमानेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए, और प्राइवेट की कितनी जाती है परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए। तो ये रफ फिगर्स है बहुत ज़्यादा। इसके बारे में ब्रीफ में किसी अगली वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम स्पेशली पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में बात करेंगे। हाँ, मैं एक पॉइंट पे थी, मैं आप सभी को बता रही थी कि प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी के लिए बीएड स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए ये डिपेंड करता है वैकेंसी पे। जो गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है अगर उसमें मेंशन्ड होता है कि पीआरटी के लिए बीएड स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बट जनरली जो गवर्नमेंट की साइड से हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है तो उसके लिए पीआरटी के लिए बीएड के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ज्यादातर वैकेंसीज में। अब वहीं पे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स 1 to 5 की यानी कि प्राइमरी टीचर्स भी वही रखते हैं जिन्होंने बीएड की हो। तो बीएड आपको 1 to 5 की जॉब प्राइमरी लेवल की भी दिला सकता है और टीजीटी लेवल की भी दिला सकता है। दिस इज द हार्ड रियलिटी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच, कि प्राइवेट सेक्टर को प्राइमरी लेवल के लिए भी बीएड टीचर्स बिल्कुल चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का कुछ आप ध्यान रखें। अब आई होप इससे आपके सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में। कुछ चीज़ें जो 2020 की शिक्षा नीति आई है और उसके बाद चेंज हुई है। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2020 की शिक्षा नीति ने एक ड्रास्टिक चेंज एजुकेशन के अंदर लेकर आया है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है और जिनको चेंज होने की आवश्यकता भी थी, बहुत ज़रूरी थी। अगर हम बात करें तो इससे पहले देखिए शिक्षा नीति 1986 में आई थी जो कि रिवाइव हुई थी 1992 में। उसके बाद इतनी टेक्नोलॉजी का विकास होना, इतनी डेवलपमेंट होना टेक्नोलॉजी में, इतने बच्चे एडवांस हो गए हैं आजकल के, तो उसके बाद 2020 में हमें शिक्षा नीति देखने को मिलती है। बहुत टाइम गैप यहाँ पे रहा, तो बिल्कुल इसकी नीड थी एंड बहुत अच्छा काम यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है। अब देखिए बीएड आपकी 3 तरह की हो गई है। ठीक है, ये अभी सिस्टम सभी यूनिवर्सिटीज से शुरू नहीं हुआ है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस बेसिस पे अब एडमिशन देने स्टार्ट कर दिए हैं। आने वाले 1 से 2 साल में इसी बेसिस पे हमें एडमिशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे 12th पास हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी फ्रेशली 12th पास की है और वो टीचर बनना चाहते हैं, तो वो 4 ईयर बीएड कोर्स करेंगे। मतलब 4 साल का बीएड कोर्स आपको करना है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन और प्लस आपकी बीएड रहेगी। ठीक है, पहले क्या होता था, आप 3 साल की ग्रेजुएशन करते थे फिर 2 साल की बीएड करते थे तो 5 साल आपको लग जाते थे। तो 1 साल अब आपका कम हो जाता है, जो कि पहले सिर्फ बीएलएड एक कोर्स होता था, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री इन एजुकेशन, वो ही ऑफर करता था ऐसा, मतलब 4 साल का कि आपकी बीए और मतलब आपकी ग्रेजुएशन और ये आपकी बीएड एक साथ हो गई। लेकिन अब अगर आप 12th के बाद बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप 4 ईयर की बीएड कर सकते हो जिसमें आपकी ग्रेजुएशन और बीएड दोनों हो जाएंगी। इसके बाद दूसरी तरह की बीएड की बात करते हैं जो कि है 2 साल की। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी बैचलर्स की है। ठीक है, अगर आपने अपनी बैचलर्स की है यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम या और कोई कोर्स बैचलर्स का आपने किया है 3 ईयर कोर्स, तो उसके बाद आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। वही जो सिस्टम पहले से चलता आ रहा था, 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन, 2 साल की आपकी बीएड।
टोटल 5 साल के एफर्ट्स के बाद आप टीचर बन जाते हैं। इसके बाद आती है एक तरह की और बीएड, जो कि है अगर आप मास्टर्स के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। अगर आपने अपनी बैचलर की है, फिर मास्टर्स की है और उसके बाद आप बीएड करते हैं, तो आपको केवल 1 ही साल की बीएड करनी है। अभी तक क्या हो रहा था, देखिए, चाहे आपने बैचलर की हो तो भी आप 2 साल की बीएड करेंगे, अगर आपने मास्टर्स की है तो भी आप 2 साल की बीएड करेंगे। एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी बैचलर में 3 साल लगा के आया है, मास्टर में 2 साल लगा के आया है, 5 साल की पढ़ाई किया, उसके बाद 2 साल की बीएड भी करे, हो गए उसके 7 साल के बाद वो टीचर बन रहा है, तो इससे बेटर है कि वो उसको 1 ही साल की बीएड कराई जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास काफी सारी नॉलेज है, काफी ज्यादा मेच्योरिटी लेवल है। तो यहाँ पे इन 3 कैटेगरीज में बीएड को डिवाइड कर दिया गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज में 2021 से ही इम्प्लीमेंट हो गया है और कुछ यूनिवर्सिटीज में 2022-23 से होता जाएगा। थोड़ा सा लेट भी अगर ये हो रहा है तो वो हो रहा है कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से फ्रीक्वेंट लॉकडाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूनिवर्सिटी लेवल के मैनेजमेंट है, चीजें हैं, वो फ्लक्चुएट हो रही हैं और वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी सी देरी इन चीजों में देखने को मिल रही है। और प्लस जो स्टूडेंट्स देखिए ऑलरेडी बैचलर्स कर चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं या बीएड में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पे देखिए सुविधा प्राप्त करानी जरूरी है। तो थोड़ा सा इसमें 1-2 साल का इस तरीके से थोड़ा यहाँ पे ढिलाई इस चीज में रखी है, ठीक है। अभी आने वाले साल में हम क्या देखेंगे, ये 3 तरह की बीएड हमें देखने को मिलेंगी, जो कि पर्टिकुलरली हर एक यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट की हो, इंडिया में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्या आपने 12th करने के बाद ये डिसाइड कर लिया है कि मैं एक टीचर बनूंगा या बनूंगी, या आपने बैचलर्स करने के बाद ये डिसाइड किया है कि मैं टीचर बनूंगा या बनूंगी, या आप मास्टर्स करने के बाद ये डिसाइड कर रहे हैं, या आपने अपने लिए क्या प्लान बना के रखे हैं। तो बीएड आपको अब करनी है या नहीं, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश की है बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स के बारे में। अगर आपको अब भी कोई डाउट है और अगर आप करियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। आपको गूगल मीट के थ्रू करियर काउंसलिंग, एजुकेशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें आपके लिए क्या बेटर रहेगा, क्या आगे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपको बीएड के बाद करना चाहिए, किस तरीके से आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, आपका देखिए कंप्लीट आपके बेसिस पे आपको काउंसलिंग दी जाती है। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे 8860240570, जहां पे मैं आपको पर्सनली करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करा दूंगी। सो दैट्स इट। आई होप अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स के बारे में। और अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स टीचिंग प्रोफेशन में हैं, ये चैनल उसी के लिए है। आपको हम प्रोवाइड कराते हैं हर एक यूनिवर्सिटी के नोट्स, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में करें या हिंदी मीडियम में करें। हम आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, सभी चीज़ों में हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। साथ में ट्यूशन्स अगर आपको चाहिए, क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो सभी चीज़ों में आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। आप उसके लिए हमारे साथ टच में आ सकते हैं। हमारे नंबर पे आप अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, कौन सी बीएड कर रहे हैं, 2 ईयर, 1 ईयर, 4 ईयर, तो वो भी लिखकर साथ में ज़रूर भेजें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए थैंक यू।